शीर्षक रणभूमि की रहनुमाई, श्री कृष्ण की अर्जुन को दी गई प्रेरणादायक कथा विवरण। इस प्रेरणादायक कहानी में हम महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन की दुविधा और श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए अद्वितीय उपदेशों की कहानी को प्रस्तुत करेंगे। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में देखा कि उसके प्रियजन और परिवारजन उसके खिलाफ हैं, तो उसकी मनोस्थिति बिगड़ गई। वह संघर्ष और संदेह की स्थिति में था और युद्ध के प्रति उसकी प्रेरणा और कर्तव्य पर प्रश्न उठाने लगा। कहानी की शुरुआत उस क्षण से होती है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होता है, अपने धनुष और बाण को न उठा पाने की दुविधा में फंसा हुआ। उसने अपने गुरुओं, रिश्तेदारों और मित्रों को सामने देखकर युद्ध के नैतिक और व्यक्तिगत दुष्परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसकी मनस्थिति इतनी विघ्नकारी हो गई कि वह युद्ध की अवहेलना करने पर मजबूर हो गया। इस स्थिति में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी उपस्थिति से सुकून प्रदान किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि आंतरिक वास्तविकता में भी है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आत्मा अमर है और केवल शरीर के रूप बदलते हैं। इस प्रकार उन्हें यह सिखाया कि उनका कर्तव्य और कर्म उनके आंतरिक सत्य और उद्देश्य से मेल खाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्मों को निष्कपटता और समर्पण के साथ करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन को मानसिक संकल्प, आत्मज्ञान और आत्मसंयम की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि आंतरिक मानसिक स्थिति का भी परीक्षण है। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं अर्जुन के दिल और मस्तिष्क को छू गईं। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पूरी तरह से समर्पित रहे और किसी भी कठिनाई या दुविधा से विचलित न हो। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे प्रकट करने की प्रेरणा दी। समापन, श्री कृष्ण के उपदेश अर्जुन के जीवन की दिशा को बदलने में सहायक साबित हुए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों और संदेहों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति, आत्मज्ञान और सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण के जीवन दृष्टि और उनकी शिक्षाएं हमें हर स्थिति में प्रेरित और मार्गदर्शित करती हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता, संकल्प और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। शीर्षक समय और चिंता का विवेक, श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी विवरण। इस प्रेरणादायक कथा में हम श्री कृष्ण के जीवन से एक महत्वपूर्ण घटना का विवरण प्रस्तुत करेंगे जो समय और चिंता पर केंद्रित है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे श्री कृष्ण ने अपने अनुयायियों को समय की प्रबंधन और चिंता के प्रबंधन के महत्व को समझाया और कैसे उन्होंने इन समस्याओं का समाधान प्रदान किया। कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन की समय और चिंता की यात्रा प्रस्तावना। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन की दुविधा और चिंता प्रसिद्ध है। इस कहानी में हम यह जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय की समझ और चिंता के प्रबंधन के बारे में किस तरह की शिक्षाएं दी। यह कथा हमें बताती है कि कैसे समय की सही दिशा और चिंता की सही दिशा को समझकर जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। अर्जुन और समय का महत्व। अर्जुन एक महान योद्धा और धर्म योद्धा महाभारत के युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण दुविधा में फंसा था। उसने देखा कि उसके परिवारजन, गुरु और मित्र एक दूसरे के खिलाफ हैं। इस दृश्य ने उसे मानसिक तनाव और चिंता में डाल दिया। अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने कर्तव्यों को कैसे निभाए और उसकी चिंता ने उसे
युद्ध के मैदान में सक्रिय होने से रोक दिया। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण ने अर्जुन की चिंता को देखकर उसकी मनःस्थिति को समझा और उसे उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि समय का महत्व समझना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि समय का सही उपयोग जीवन में प्रगति और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। समय की प्रबंधन की सीख। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि समय अनमोल है और इसका उचित उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय को बार बार खोने से केवल पछतावा और असफलता मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि उसे समय का सही प्रबंधन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्कपटता से निभाना चाहिए। चिंता का प्रबंधन और आत्मविश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चिंता के प्रबंधन की कला भी सिखाई। उन्होंने कहा कि चिंता केवल मानसिक स्थिति होती है और इससे उबरने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि केवल समय की बर्बादी होती है। आत्मविश्वास और संकल्प। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास बढ़ाने और संकल्प को मजबूत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब हम अपने उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो हम किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपनी चिंता को छोड़ दे और अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान केंद्रित करे। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रभाव। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन की मानसिकता को बदल दिया। अर्जुन ने समझा कि समय की मूल्यवानता और चिंता का सही प्रबंधन कैसे किया जाए। उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित किया और युद्ध में अपनी भूमिका को डट निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। आज की दुनिया में समय और चिंता का प्रबंधन। श्री कृष्ण की शिक्षाएं न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि आज की दुनिया में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। आधुनिक जीवन की व्यस्तता और तनावपूर्ण परिस्थितियां लोगों को समय के प्रबंधन और चिंता के समाधान की ओर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और चिंता से उबर सकते हैं। समापन। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई ये शिक्षाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। समय की मूल्यवानता और चिंता का प्रबंधन करके हम अपने जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। श्री कृष्ण की ये उपदेश हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाएं, समय का सही उपयोग करें और चिंता को सकारात्मक दिशा में बदलें। धन्यवाद। यह कहानी श्री कृष्ण के उपदेशों को समय और चिंता के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। इस विस्तृत कथा से पाठक समय के प्रबंधन और चिंता के समाधान के बारे में महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर सकते हैं। शीर्षक: समय और चिंता की समझ। श्री कृष्ण की अर्जुन को दी गई गहन प्रेरणा प्रस्तावना। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की दुविधा और मानसिक संघर्ष का दृश्य अति प्रसिद्ध है। जब अर्जुन ने देखा कि उसके प्रियजन और गुरु एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो उसने अपने कर्तव्यों और कर्मों को लेकर संदेह व्यक्त किया। इस कथा में हम श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को समय और चिंता पर दिए गए उपदेशों की गहराई को समझेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि समय का प्रबंधन और चिंता का समाधान कैसे किया जाए ताकि जीवन को सुगम और सफल बनाया जा सके। अर्जुन की चिंता और समय का महत्व। अर्जुन की दुविधा। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने युद्ध की शुरुआत से पहले गहरी चिंता और तनाव महसूस किया। उसे अपने परिवारजनों, गुरु और प्रिय मित्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा देखकर मानसिक अशांति का सामना करना पड़ा। उसने
अपने कर्तव्यों पर सवाल उठाया और युद्ध के परिणामों की चिंता में डूब गया। समय का महत्व और प्रबंधन। समय का सही उपयोग जीवन की प्रगति और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन की चिंता ने उसे युद्ध के प्रति अपनी निष्ठा से हटा दिया था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि समय का सही प्रबंधन ही जीवन की सफलता का आधार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि समय की बर्बादी केवल पछतावे का कारण बनती है और इसके प्रभावी उपयोग से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा अमर है और केवल शरीर का परिवर्तन होता है। इस दृष्टिकोण से अर्जुन को यह समझने में मदद मिली कि जीवन और मृत्यु केवल शारीरिक अवस्थाएं हैं, जबकि आत्मा की सच्चाई अनंत है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि किसी भी बाहरी स्थिति या परिणाम की चिंता करने के बजाय उसे अपने कर्तव्यों को निष्कपटता और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। कर्मयोग का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए और परिणाम की चिंता करने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिंता का प्रबंधन और आत्मविश्वास। चिंता की प्रकृति और प्रभाव। चिंता मानसिक स्थिति होती है जो भविष्य के अनिश्चितताओं और संभावित समस्याओं के बारे में होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि चिंता से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि यह केवल मानसिक तनाव और असफलता का कारण बनती है। उन्होंने अर्जुन को चिंता को नियंत्रित करने और आत्मविश्वास को बनाए रखने की सलाह दी। आत्मविश्वास और संकल्प की शक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास बढ़ाने और संकल्प को मजबूत करने की प्रेरणा दी। आत्मविश्वास और संकल्प किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए आवश्यक होते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम होते हैं और संकल्प की शक्ति उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करती है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रभाव। अर्जुन की मानसिकता में बदलाव। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन की मानसिकता को बदल दिया। अर्जुन ने समझा कि समय की प्रबंधन और चिंता का समाधान कैसे किया जाए। उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित किया और युद्ध में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान केंद्रित करे और अपनी चिंता को दूर करे। आज के संदर्भ में उपदेशों का महत्व। श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि आज की दुनिया में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। आधुनिक जीवन की व्यस्तता और तनावपूर्ण परिस्थितियां लोगों को समय के प्रबंधन और चिंता के समाधान की ओर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और चिंता को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। समय का प्रबंधन। समय के विभिन्न पहलू। समय का प्रबंधन केवल एक तकनीकी कौशल नहीं है, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय के महत्व को समझाया और इसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। समय के प्रबंधन के विभिन्न पहलू जैसे प्राथमिकता निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण और समय की योजना बनाना जीवन को सुगम बनाते हैं। समय की योजनाएं और रणनीतियां। समय की योजनाएं और रणनीतियां बनाने से व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को समझ सकता है और समय का सही उपयोग कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना चाहिए और प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं और जीवन को अधिक व्यवस्थित बना सकते हैं। चिंता का प्रबंधन। चिंता की उत्पत्ति और परिणाम। चिंता की उत्पत्ति मानसिक तनाव और अनिश्चितता से होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चिंता के परिणामों को समझाया और इसे नियंत्रित करने के तरीके बताए। चिंता न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि यह व्यक्ति की उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को भी कम करती है। चिंता को नियंत्रित करने की तकनीकें। चिंता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकें हैं, जैसे ध्यान, प्राणायाम और मानसिक संकल्प। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने की सलाह दी। इन तकनीकों का अभ्यास करके हम चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। जीवन के उद्देश्य और सिद्धांत। जीवन का उद्देश्य और दिशा। जीवन का उद्देश्य पहचानना और उस दिशा में आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन के उद्देश्य को समझना और उस दिशा में काम करना आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह से समर्पित रहे। सिद्धांत और नैतिकता। श्री कृष्ण की शिक्षाएं नैतिकता और सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जीवन में नैतिक सिद्धांतों का पालन करना और धर्म के मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सफल बना सकते हैं। समापन। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाएं समय और चिंता के प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सफल, शांतिपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाएं, समय का सही उपयोग करें और चिंता को नियंत्रित करें। यही सच्ची प्रेरणा है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। शीर्षक: स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण का प्रेरणादायक उपदेश। प्रस्तावना: श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को अनेक गहन शिक्षाएं दी, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित थीं। इनमें से एक महत्वपूर्ण उपदेश था कि हमें दूसरों से बदला लेने के बजाय अपने कर्मों और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस विस्तृत लेख में हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को विस्तार से समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे यह सीख हमें जीवन में प्रेरित कर सकती है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का संदर्भ: श्री कृष्ण का जीवन और दृष्टिकोण। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें अपने कर्मों को निष्कपटता और समर्पण के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया और दूसरों के कार्यों या प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं हुए। उनकी यह मानसिकता और दृष्टिकोण जीवन में स्थिरता और सफलता की कुंजी है। महाभारत का संदर्भ: महाभारत के युद्ध में अर्जुन के संदेह और दुविधा को लेकर श्री कृष्ण ने उसे गहन उपदेश दिए। अर्जुन की चिंता केवल व्यक्तिगत थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरों से बदला लेने की बजाय अपने कर्मों की ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। बदला लेने की प्रवृत्ति और इसके परिणाम: बदला लेने की मानसिकता। बदला लेने की प्रवृत्ति सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन यह मानसिक और भावनात्मक तनाव का कारण बन सकती है। जब हम दूसरों से बदला लेने की कोशिश करते हैं तो हम केवल अपने मानसिक शांति और संतुलन को खोते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि इस प्रकार की मानसिकता हमें केवल निराशा और विफलता की ओर ले जाती है। बदला लेने के परिणाम: बदला लेने के प्रयासों से न केवल व्यक्तिगत शांति में कमी होती है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों को भी नुकसान पहुंचाता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि बदला लेने की बजाय हमें अपने कर्तव्यों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम न केवल अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के लाभ आत्मनिर्माण और आत्मसंयम। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना आत्मनिर्माण और आत्मसंयम की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और आत्मसंयम को बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को डोट बताया कि यह प्रक्रिया जीवन में स्थिरता और सफलता का आधार है। व्यक्तिगत विकास और सफलता। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्तिगत विकास और सफलता प्राप्त होती है। जब हम अपने कार्यों को पूरी तरह से करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार यह दृष्टिकोण हमें जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। श्री कृष्ण का कर्मयोग और ध्यान केंद्रित करना। कर्मयोग का सिद्धांत। कर्मयोग वह मार्ग है जो हमें अपने कर्मों को निष्कपटता और समर्पण के साथ करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी और उसे बताया कि हमें अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और व्यक्तिगत शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें। ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें जैसे ध्यान, प्राणायाम और मानसिक संकल्प हमें अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब हम अपने ध्यान को एक ही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और प्रेरणादायक उदाहरण। ऐतिहासिक उदाहरण। इतिहास में कई महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया और बदला लेने की प्रवृत्ति को छोड़ दिया। जैसे कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और व्यक्तिगत प्रतिशोध की बजाय अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। आधुनिक प्रेरणाएं। वर्तमान समय में भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करके सफलता प्राप्त की है। इन प्रेरणादायक व्यक्तित्वों के उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कार्यों को निष्कपटता और समर्पण के साथ करके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चिंता और मानसिक शांति का संबंध। चिंता का प्रभाव। चिंता और तनाव केवल मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित नहीं करते, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चिंता की प्रक्रिया और इसके प्रभावों को समझाया और यह सिखाया कि चिंता के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मानसिक शांति प्राप्त करने के उपाय। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान और आत्मसंयम के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने की सलाह दी। इन उपायों का पालन करके हम अपनी चिंता को कम कर सकते हैं और जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। जीवन के उद्देश्य और सिद्धांत। जीवन के उद्देश्य की पहचान। जीवन का उद्देश्य पहचानना और उस दिशा में काम करना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन के उद्देश्य को समझना और उस दिशा में समर्पित रहना महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और जीवन को अधिक संतुलित बनाता है। नैतिक सिद्धांत और मूल्य। श्री कृष्ण की शिक्षाएं नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने जीवन में नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।
इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। समापन। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार दूसरों से बदला लेने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण हमें आत्मनिर्माण, आत्मसंयम और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए और बदला लेने की बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही सच्ची प्रेरणा है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। इस विस्तृत स्पीच में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस सामग्री से पाठक समझ सकते हैं कि जीवन में दूसरों से बदला लेने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के लाभ क्या हैं और यह दृष्टिकोण उन्हें कैसे प्रेरित कर सकता है।